जो है वो एक बचत हो सकती थी। अगर चेन पुल हो जाती तब तो फिर ये जो जितनी जाने गई हैं बिल्कुल नहीं जाती। लेकिन अचानक में जो है वो लोग जो जंप करने लगे गाड़ी से बाहर, ये उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हुई है। और शुक्रिया आपका शिव गोपाल मिश्रा जी। और आपके पास और जानकारी जब आएगी हम चाहेंगे एक बार फिर से आपसे, अगर मुमकिन हो तो बात हो पाएगी। केशव आपके पास आती हूँ, फिर सत्यप्रकाश आपके पास आऊंगी। केशव, अभी अभी हमारे साथ महामंत्री जुड़े थे AIRF के, वो ये कह रहे हैं कि चेन पुल नहीं की गई है। मैं इसीलिए ये समझना चाह रही हूं क्योंकि दूसरी तरफ कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। चेन पुल कर दी गई होती तो उतरने में वो हड़बड़ाहट नहीं होती, वो दूसरे ट्रैक पर लोग गिरते नहीं, बगल से आ रही ट्रेन से कटते नहीं। और बहुत ही परेशान करने वाली, विचलित करने वाली ये तस्वीरें हैं। जरा कंफर्म करिए रेलवे क्या कह रहा है इस हादसे को लेकर। हाँ पूर्णिमा, देखिए अभी रेलवे से जानकारी मिली है, जो पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन थी जिस ट्रेन से यात्री जान बचाने के लिए कूद रहे थे और दूसरी ट्रेन के कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन के चपेट में आने से कई यात्रियों की मौत हो गई है। रेलवे की तरफ से बाकायदा कहा गया है कि जो पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन थी उसके किसी भी कोच में आग नहीं लगी थी, सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैली और अफवाह के बाद जो यात्री हैं वो कूदने लगे। दरअसल परांडा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन पहुंच रही थी और ट्रेन की रफ्तार धीमी करने के लिए ट्रेन के पायलट के द्वारा, लोको पायलट के द्वारा ब्रेक लगाई गई थी और ब्रेक लगाते वक्त ट्रेन पहिए से कुछ चिंगारी निकलती है और उसी चिंगारी के अफवाह से जो यात्री पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार थे वो जान बचाने के लिए कूदने लगे। और कूदने के चक्कर में जो दूसरी ट्रैक थी, जिस दूसरी दिशा से उसी दूसरे बगल वाली ट्रैक पर जो है कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, जिसके चपेट में आने से अभी तक जो जानकारी मिल रही है, रेलवे ने 8 यात्रियों की मौत की कंफर्मेशन अभी तक कर दी है और 20 यात्रियों की मौत की खबरें अभी तक इस हादसे में आ रही है। लेकिन घटनास्थल पर रेलवे की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि राज्य सरकार के साथ साथ रेलवे के जो प्रशासन की टीम है वो घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और बचाव दल की जो कार्य है वो शुरू कर चुका है। जो घायल यात्री हैं उनको नजदीकी अस्पताल में एडमिट किया जा रहा है और इसके ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है और रेलवे के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। फिलहाल रेलवे की भी जो नजर है इस घटना पर बनी हुई है, लेकिन रेलवे ने साफ कर दिया कि पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के जो यात्री जान गंवाए हैं उस एक्सप्रेस ट्रेन में के किसी भी कोच में आग नहीं लगी थी, सिर्फ और सिर्फ ब्रेक लगाते वक्त पहिए के नीचे से जो है चिंगारी निकलती है और उसी चिंगारी को अफवाह आग बताकर कुछ यात्रियों ने अफवाह फैलाई और जिसके बाद जो यात्री ट्रेन पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार थे वो जान बचाने के लिए ट्रेन से तो अचानक कूदने लगे आनंद फानंद में और उसी दौरान जो है दूसरी ट्रैक पर कर्नाटक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, जिसके चपेट में आने से जो है तकरीबन 20 यात्रियों की अभी तक मौत हो चुकी है। हालांकि रेलवे ने अभी सिर्फ 8 यात्रियों की मौत की पुष्टि की है, लेकिन अभी भी जो लोकल प्रशासन है उनकी तरफ से जानकारी दी गई और स्थानीय रेलवे प्रशासन की तरफ से जानकारी मिली है 20 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल 8 यात्रियों की मौत की पुष्टि रेलवे ने की है। ठीक है, और बाकी जो तमाम अधिकारी है वो इस वक्त घटनास्थल पर पहुंचने शुरू हो गए। केशव, मैं लौटती हूं आपके पास। सत्यप्रकाश, आपके पास आते हुए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इस ट्रेन को पहुंचना रहता है और मनमाड से फिर नासिक रोड, फिर इगतपुरी, फिर कल्याण जंक्शन, और ये पूरा का पूरा इस ट्रेन का रूट रहता है। अब ये बताइए कि जहां पर यह हादसा हुआ है, जिस जगह पर फौरन सबसे पहले फर्स्ट एड पहुंचे, सबसे पहले वहां से लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए जो घायल हुए हैं, क्योंकि बगल से ट्रेन गुजरी है और उस ट्रेन की जद में वो यात्री आए जो कूदे। जाहिर बात है कि वो गंभीर रूप से घायल होंगे और नंबर जो आंकड़ा है मौत का वो बढ़ रहा है, हालांकि फ्लक्चुएट कर रहा है, ये जितना कम रहे उतना अच्छा है। किस तरीके से उनको फौरन प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, वहां से अस्पताल उनको कौन से लेकर जाया जाएगा, क्या जो मेडिकल टीमें हैं वो इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी है रेलवे के अधिकारियों के साथ? देखिए, अगर यह हादसा जो किसी रेलवे स्टेशन के आसपास होता तो शायद गनीमत रहती कि लोगों की जान बचाई जा सकती, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर यह हादसा हुआ है और दोनों एक्सप्रेस ट्रेनें हैं। दोनों ट्रेनें अपने आप में जो है स्पीड के तौर पे जानी जो एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, जाहिर तौर पर जब सिग्नल होता है तो ट्रेनें बहुत ज्यादा स्पीड में होती है और इस बीच जो है अचानक ये अफवाह फैलाई गई कि ट्रेन के अंदर जो है आग लगी है और उसको सुनकर जो है तमाम जो यात्री थे उनमें भगदड़ हो गया और लोग कूदने लगे, लेकिन बगल से आ रही ट्रेन के बीच यह हादसा हुआ है। हालांकि आसपास के लोगों ने तुरंत राहत बचाव के लिए जो है भागीदारी जरूर लिया है, लेकिन जैसे ही रेलवे की इसकी जानकारी मिली तुरंत रेलवे कर्मचारी जो है घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं। अब जानकारी है कि आसपास नजदीक जो इलाके हैं वहां पर लोगों को तुरंत ले जाया जा रहा है। रेलवे की तरफ से यह सुरक्षा मुहैया कराई गई है, रेलवे की तरफ से यह जो है लोगों को मेडिटेशन के लिए लेके जाया जा रहा है, क्योंकि जल्द से जल्द लोगों की जान बचानी। जानकारी यह भी है कि 12 से 15 लोग जो है अचानक कूदे थे, जिसमें अभी आधिकारिक तौर पर जो जानकारी केसो दे रहे थे ठीक उसी तरह की जानकारी हमें भी मिली है कि 8 लोगों की मौत हुई। हालांकि
जो कूदे लोग हैं उन्हें भी काफी ज्यादा चोटें आई, क्योंकि चलती ट्रेन से कूदा गया है। अगर ट्रेन को शायद चैन पुलिंग करते थे तो लोगों की जान जरूर बच सकती थी, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं किया। सीधे तौर पर लोगों ने कूदना शुरू किया। हालांकि ट्रेन के अंदर भी भगदड़ हुई थी, जिसको लेकर लोग असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन अब यह पूरा मामला जांच का हो गया है, क्योंकि मामले में रेलवे अधिकारी जो है इसकी जांच करेंगे कि आखिर कौन लोग हो जो इस तरह से जो है गलत जो है आग फैलने की जो इस तरह की जो है सूचना फैलाई थी, जिसके बाद यह पूरा मामला प्रकाश में आया है। मैं लौट रही हूँ आपके पास सत्यप्रकाश। केशव, आपके पास भी मैं आती हूँ। देखिए क्या बताया जा रहा है, पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो लखनऊ से मुंबई की तरफ जाती है और जो कर्नाटक एक्सप्रेस है वो मुंबई से दिल्ली की तरफ जा रही थी। ब्रेक लगाने पर पुष्पक एक्सप्रेस के पहियों से धुआं निकला। इसी के चलते यात्रियों के बीच ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैली। कई यात्रियों ने कोच के बाहर छलांग लगा दी। दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी जिसकी चपेट में आए। अब इसी बीच में केशव ये भी खबर आ रही है कि शार्प टर्न था, जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर शार्प टर्न एक बताया जा रहा है और कर्नाटक एक्सप्रेस वहां से आई। कुछ ऐसे यात्री थे जो कि ट्रैक पर थे दूसरे, क्योंकि वो इस सस्पेशन में कि आग लगी है वो उस रेल से कूद गए, वो उस ट्रेन से बाहर निकल गए थे और इस बात का उनको अंदाजा नहीं हुआ कि उस तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी, क्योंकि शार्प टर्न था वहां पर। इसकी संभावना कितनी ज्यादा है और क्या रेलवे की तरफ से आधिकारिक इस बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए अभी तक जो रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है, परांडा रेलवे स्टेशन जलगांव महाराष्ट्र में पड़ता है जहां पर यह हादसा हुआ है। और जिस वक्त ये पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में ये हादसा यात्री इस हादसे के शिकार हुए उस वक्त उसमें अफवाह जो बताई गई यात्रियों के बीच की आग लगी है, लेकिन ट्रेन में आग नहीं लगी थी। लेकिन जो यात्री पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में सवार थे अपनी जान बचाने के लिए अचानक दूसरी ट्रैक पर कूदने लगे। जिधर उनको मौका मिला, जिस गेट से मौका मिला उस गेट से वो जान बचाने के लिए कूदने लगे। और इसी दौरान मैं लौट रही हूँ इस वक्त आपके पास। देखिए इस हादसे को लेकर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी इस वक्त आना शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पर जलगांव में, महाराष्ट्र के जलगांव में ये परांडा स्टेशन है जिस पर बड़ा हादसा हुआ है। आग की अफवाह के बाद कई लोगों की मौत की खबर है। अभी हमने बात की है महामंत्री AIRF के, वो 15 का आंकड़ा इस वक्त बता रहे हैं, लेकिन रेलवे की तरफ से 8 यात्रियों की मौत की पुष्टि फिलहाल कर दी गई है। दूसरी तरफ से कर्नाटक एक्सप्रेस ने रौंद दिया जो यात्री उस वक्त उस ट्रैक पर मौजूद थे। अफवाह हुई, अफवाह फैली, जिसके बाद चेन पुल कर दी गई। चेन पुल करने के बाद यात्री वहां से उतरे, दूसरे ट्रैक पर गए और इसी बीच में मंडल रेल प्रबंधक भुसावल घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। जो मेडिकल टीमें हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। हालांकि महामंत्री AIRF के इस बात को अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर चेन पुल की गई होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। हालांकि इस पर और ज्यादा जाहिर है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है उसको कंफर्म करना होगा, क्योंकि अभी खबर बिल्कुल आई है और ऐसे में तमाम जानकारियां इसी बीच में आ रही हैं। लेकिन दूसरे ट्रैक पर आ रही ट्रेन की चपेट में यात्री आए हैं, ये रेलवे की तरफ से कंफर्म कर दिया गया है। कर्नाटक एक्सप्रेस उसकी जद में आए हैं वो यात्री, और ये पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो लखनऊ से मुंबई की तरफ जा रही थी और उसी ट्रेन में अचानक से अफवाह फैली कि आग लग गई है। जब ब्रेक लगाई गई तो जो पहिए थे उनसे चिंगारी निकली और उसी चिंगारी के बाद ऐसी अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लग गई है और अफरा तफरी का माहौल बना। डर के बीच में जो यात्री थे वो ट्रेन से कूदना शुरू कर दिया उन्होंने और ऐसे में दूसरी तरफ दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में वो आए और बहुत ही विभत्स तस्वीरें हैं, परेशान करने वाली तस्वीरें हैं जो इस वक्त आ रही हैं वहां से, हादसे से जुड़ी हुई, घटनास्थल से जुड़ी हुई। आग की अफवाह के बाद ये बड़ा हादसा महाराष्ट्र में इस वक्त हुआ है। केशव अपनी बात को पूरा करेंगे, सत्यप्रकाश आपके पास आती हूं फिर। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए अभी तक जो जानकारी दी गई है रेलवे की तरफ से कि 8 यात्रियों की मौत की कंफर्मेशन रेलवे ने कर दी है, लेकिन इस हादसे में 50 से ज्यादा घायल यात्री बताए जा रहे हैं जिनको नजदीकी अस्पताल में फिलहाल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रेलवे के आला अधिकारी जो है वो घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। लोकल प्रशासन, जो जलगांव के लोकल प्रशासन है, महाराष्ट्र सरकार ने भी आसपास के जितने भी हॉस्पिटल है उनको अलर्ट पे रखा है, इमरजेंसी घोषित कर दिया है और जितने भी यात्री हैं उनको सबसे पहले उपचार के लिए जो है नजदीकी अस्पताल में, प्राइवेट और सरकारी अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है उपचार के लिए। जो यात्री घायल हुए उस अफवाह के दौरान जो जान बचाने के लिए पुष्पक एक्सप्रेस से कूदे थे और कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए, तो उन यात्रियों को फिलहाल जो है हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो खबरें हैं वो 20 यात्रियों की मौत की खबरें हैं, लेकिन रेलवे ने फिलहाल 8 यात्रियों की मौत की पुष्टि की है। तो बाकी घायल यात्रियों को फिलहाल हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद यही फाइनल फिगर आ पाएगा कि इस हादसे में कितने लोगों की मौत हुई और कितने लोग घायल है। फिलहाल 50 से ज्यादा घायल यात्री बताए जा रहे हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जो है घटनास्थल पर जारी है और जो यात्री अभी फंसे हुए हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है।
इसी बीच में देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दुख जाहिर किया गया है और इसके साथ ही ये कहा है पुष्पक ट्रेन हादसे को लेकर कि जरूरी जो भी मेडिकल सुविधाएं हैं वो फौरन जो घायल है उन तक पहुंचाई जाए और इसके साथ ही जिन लोगों की इसमें मौत हुई है उनके लिए संवेदना जाहिर योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। यह प्रतिक्रिया इसी बीच में आई है। सबसे ज्यादा जरूरी इस वक्त है कि मेडिकल सुविधाएं पहुंचे सत्यप्रकाश, क्योंकि वहां पर ऐसे गंभीर रूप से घायल लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी और यह भी समझना जरूरी है कि वहां से कितने नजदीक आपको एक हॉस्पिटल मिल पाएगा या फिर जरूरी मेडिकल उपचार मिल पाएगा। मेडिकल टीम इस वक्त हालांकि घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। जाहिर बात है कि वहां फर्स्ट एड देकर फिर उसके बाद उनको नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया जाएगा। सत्यप्रकाश, आपके पास कुछ और जानकारी अभी तक आई है? देखिए, परांडा स्टेशन जो है वो बहुत नजदीक है, हालांकि बड़ा शहर नहीं है, लेकिन जलगांव से करीब 20 किलोमीटर दूरी पे यह हादसा हुआ है। आसपास के लोगों ने सबसे पहले लोगों की मदद के लिए दौड़े और लोगों ने मदद भी करना शुरू कर दिया। आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो तमाम अधिकारी भी अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कलेक्टर को भी इस बात की सूचना मिली है, कलेक्टर भी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जो लोग घायल है उन्हें इलाज के लिए ले जाया जा चुका है। अभी ये जांच का विषय हो गया, लगातार इसकी जांच भी की जा रही है कि जो घटना हुई है दरअसल में ये किसके जो है लापरवाही के चलते हुई है। लेकिन जानकारी यह भी है न सिर्फ बाहर बल्कि अंदर भी भगदड़ हुई है। लोग एक दूसरे के ऊपर गिर गए हैं और लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जो लोग कूदना चाह रहे थे, इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अब यह रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। रेलवे इसकी जांच करेगी कि यह पूरा हादसा जो हुआ कैसे हुआ, कौन अंदर लोग बैठे थे जो इस तरह की जो है अफवाह फैलाए, जिसके बाद यह घटना अचानक हो गई। लेकिन केशव, अपने आप में ये सोचनीय बात है और ये अपने आप में ऐसी बात है कि अचानक से एक अफवाह फैलती है और उस अफवाह के डर में, उस अफवाह के फैलने के बाद एक डर पैदा होता है यात्रियों में और वो अचानक से कूदना शुरू कर देते हैं। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन हो गई जिसमें उन यात्रियों को ना कोई कुछ बताने वाला, ना समझाने वाला और डर में उनको शायद सिर्फ यही समझ में आया हम किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचा सके। शायद अगर वो ऐसा ना करते तो इन यात्रियों की जान बच सकती थी। पूर्णिमा, देखिए क्योंकि ट्रेन के हर कोच में फायर डिटेक्टर अलार्म सिस्टम लगा रहता है और कोई भी आम व्यक्ति भी अगर उसके पास जाकर सिगरेट पीता है तो वो फायर अलार्म डिटेक्टर जो है एक्टिवेट हो जाता है और सायरन बजने लगती है। अभी तक जो जानकारी मिली है रेलवे की तरफ से कि किसी भी कोच में जो है वो आग नहीं लगी थी, सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैला था। हालांकि हो सकता है रेलवे इस बात की जांच करे कि कोई हो सकता है कोई व्यक्ति सिगरेट स्मोकिंग किया होगा जिसके बाद फायर अलार्म डिटेक्टर जो है एक्टिवेट हो गया था और सायरन बजने लगी थी। क्योंकि जो अभी तक जानकारी मिल रही है, जो यात्री जान बचाने के लिए कूद रहे थे ट्रेन से नीचे, उन्होंने फायर अलार्म सिस्टम का जो सायरन है वो सुना, उसके बाद उन्होंने जान